नमस्ते दोस्तों, ज्योतिष पे चर्चा पर एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके साथ। मेरा नाम है लोकेश शर्मा और मेरे साथ जो आज सामने जो मेरे बगल में जो शख्सियत बैठी हुई है ये है एस्ट्रोलॉजर साहू जी। जी हाँ, मनोज जी साहू हैं। करीब 23 सालों का अनुभव अपने अंदर समेटे हुए हैं और ज्योतिष ही नहीं, ज्योतिष के साथ वास्तु, हस्तरेखा और न्यूमरोलॉजी, यानी कि कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो इन्होंने 23 सालों में अपने अनुभव से उसे कवर ना किया हो। और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसे कहें कि जिसके बगैर जिंदगी चलना मुश्किल हो जाती है। क्योंकि जैसे ही हमारा जन्म होता है वैसे ही सबसे पहले जो हमारे पेरेंट्स को सबसे पहली कोई बात सूझती है तो वो सूझती है कि बच्चे की जन्म कुंडली बना ली जाए। तो आज जो मेरा जो टॉपिक रहेगा, जो हमारा टॉपिक रहेगा, उनमें जो आपको जानकारी पहुंचाऊंगा तो वो जन्म कुंडली से लेकर रहेगी। तो गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जन्म कुंडली का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए, जन्म कुंडली, पहले तो ये जानना जरूरी है कि ज्योतिष क्या होती है। ज्योतिष के अंदर जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका, हस्तरेखा, फेस रीडिंग, ये सारा जो सामुद्रिक शास्त्र है ये सारा चीज आता है। तो ज्योतिष एक्चुअली ईश्वरी ज्ञान है जो ईश्वर और ब्राह्मण जो राजा महाराजों के लिए उपयोग किया जाता था पहले के समय में। ये ब्रह्मा जी की विद्या है जो नारद जी को मिली, फिर नारद जी से उनके पुत्रों को मिली, उनके शिष्यों को मिली। तो ये आज हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं और बहुत धन्य है कि कलयुग में ये विद्याएं आज भी काम कर रही है। जी जी। पहले के समय में क्या होता था, ये राजा महाराजों तक सीमित होती थी। उनके राजगुरु उनके दरबार में रहते थे और राजगुरु जो ज्योतिष है उनके, वो ज्योतिष भी उनके बच्चों को ही सिखाता था कि आप राजा के यहाँ पे ही रहो। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। राजाओं के लिए ही काम करो, क्योंकि ये बचपन पढ़ते थे तो उसमें यही होते थे। जी। तो उसी तरह से ये राजाओं की विद्या हुआ करती थी जी। और इससे निकलने नहीं दिया जाता था, आम व्यक्ति तक पहुंचने नहीं दिया गया। ओके। और मैं यूं समझता हूँ कि जो भी रहा वो समय का एक ब्लेसिंग है या कर्स है। सब समय समय के अनुसार समय बदलता है, प्रकृति बदलती है और गिफ्ट देती है। तो हम लोग तो ब्लेस्ड हैं कि हमें ये विद्या मिली और हम इसे परोस रहे हैं और उसको लाखों हजारों करोड़ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो आपने जो प्रश्न किया कि जन्म कुंडली एक्चुअली जिस समय में बच्चा पैदा होता है, जी, मैं समझता हूँ बच्चा पैदा होना ही जन्म कुंडली नहीं है। आपके घर में कोई जानवर भी पैदा हो रहा है, कोई वस्तु आपके यहाँ खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, हर एक क्षण, एक पल जी वो जन्म कुंडली है। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप उस समय में आपके घर में किसी की शादी हो रही है जी, जिस समय में बहू आपके घर में आई, वो जन्म कुंडली काम करती है। किस समय में आपने कोई रजिस्ट्री खरीदा, कोई रजिस्ट्री से कोई प्रॉपर्टी खरीदी, वो जन्म कुंडली उसकी बनती है, उसका भी भविष्यवाणी होती है। ये जीव निर्जीव, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए काम करती है। ओके, यानी कि लाइफ का ऐसा कोई सा भी फेज नहीं है जिसमें, या कोई सा भी ऐसा काम नहीं कह सकते कि जो जन्म कुंडली से प्रभावित ना होता हो। एग्जैक्टली। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जन्म कुंडली ये सही बात है कि बच्चों के लिए, जो हमारे इंसानों के लिए बनाई जाती है, लेकिन मैं थोड़ा एडवांस में चलता हूँ और यही मेरी खासियत है। मेरा रिसर्च का विषय रहा एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जो मेरा सब्जेक्ट है। जी। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि सही मुहूर्त पे सही काम किया जाए तो सच में आपको उम्मीद से कई गुना ज्यादा आपको रिजल्ट आएंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आप किसी कंसल्ट से पूछ कर खरीदो किस समय में रजिस्ट्री करना चाहिए, ओके, किस समय में आपको खरीदना चाहिए, किस समय में, यदि इन सब चीजों के लिए भी कंसल्ट करना चाहिए। यदि आप चाह रहे हो कि आप कोई गाड़ी खरीद रहे हो, एग्जाम्पल के लिए, जी, आपने 1 लाख 2 लाख की आज एक्टिवा आ रही है, जी, ठीक है, 1 लाख 1.5 लाख की एक्टिवा आ रही है, या बाइक आ रही है, क्या आप चाहोगे कि वो 1-1.5 लाख की बाइक आप खरीद रहे हो और यदि गलत मुहूर्त पे आ गई तो आप 50 रुपए 20 रुपए का पेट्रोल डलाते हुए भी आज लोग मिल जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। आप ताजुब मानोगे। यदि आपके अगेंस्ट यदि कोई नंबर आपने खरीद लिया, एक तो खरीदना, बाइक को खरीदना, कार को खरीदना, वो मुहूर्त आपका बहुत जरूरी होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपके नंबर, आपका जो जन्म तारीख का नंबर के अधीन आपको उस गाड़ी का नंबर लेना चाहिए। यदि वो एंटी हो गया, जी, आपके नंबर से वो डिसमैच हो रहा है, जी, तो आप देखिए आप कितनी महंगी गाड़ी में घूम रहे हो, आपको परेशानी लगी रहेगी। पेट्रोल, मैंने देखा कई बार, मेरा रिसर्च का जैसे विषय मैंने बताया, जी, रिसर्च के विषय में ये देखा है मैंने कि बहुत महंगी महंगी बाइक लोग, बच्चे लोग खरीद रहे हैं, माता पिता से जिद करके 50 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं, 60 रुपए का पेट्रोल लगा रहे हैं कि घर तक पहुंच जाए या
उनके पास पैसे नहीं बच रहे हैं, जी, या जी। उनकी गाड़ियां ठुक रही है, एक्सीडेंट हो रही है, स्क्रैचेस आ रहे हैं, या प्रॉब्लम्स आ रही हैं बार बार। जी, जी। तो कारण कहीं ना कहीं ये है कि आप फ्लो में बहना तो सीख रहे हो, लेकिन आप सलाह नहीं ले पा रहे हो, और सही ओके। सलाहकार आपको ढूंढना बहुत मुश्किल है आज के समय में। जी, जी, क्योंकि जी। बोलते हैं ना 1 और 99 का रेशो चल रहा है, जी, यानी जी। एक यदि आपको सलाहकार सही में 100 में से 1% ही सही सलाहकार है, 99 आपको शायद आपको उस लेवल का ना मिले। तो दोस्तों इन बातों से आपको कहीं न कहीं एहसास होगा कि जो पुराने ज़माने में जो राजा कह लीजिए, आज के ज़माने में जो बिलियनियर या मिलेनियर जो लोग हैं, तो बेसिकली आप भले ही माने या ना माने, लेकिन ये लोग कहीं न कहीं जब भी उनका कोई बड़ा या महत्वपूर्ण काम होता है, हर उस महत्वपूर्ण काम में वे कहीं न कहीं इस तरह की सारी राय लेते, सारी सलाह लेते, इस तरह की जो सारी चीज़ें वो करते, तभी वो उस लेवल पे है। लेकिन जो जनरली जो कॉमन आदमी होता है, उसका मन हुआ आज वो गाड़ी लेके आ गया, उसका मन हुआ आज वो टीवी लेके आ गया, तो इस तरह की चीज़ें तो गुरुजी जिस तरह से बता रहे थे, मुझे कहीं न कहीं ये सिग्निफिकेंट लग रहा है, ये बिल्कुल बात सही लग रही है, तार्किक लग रही है कि वास्तव में यदि आप कुछ महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं, तो आपको राय ज़रूर लेना चाहिए, भविष्य से जुड़ी हुई बातों को पता ज़रूर करना चाहिए। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि जन्म कुंडली का क्या फायदा है, क्या लाभ है, मैंने आपको दूसरे भी उदाहरण दिए, जैसे गाड़ी खरीद रहे हो जी, आप जी। किसी सलाहकार के माध्यम से यदि लेते हैं, जी, जी। या मेरे द्वारा, मैं एग्जांपल देता हूँ, यदि आपने मेरे द्वारा गाड़ी ले ली, जी, जी। यदि मेरे रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नंबर ले लिया, मैं आपको उसी समय प्रेडिक्ट कर दूंगा कि इस गाड़ी के बदौलत आप बाइक लेने आए हो ना, पहली बाइक यदि आपकी है जीवन की, जी, तो जी। मैं आपको बता दूंगा कि अगले 1-2 साल के अंदर आपके घर में कार आ जाएगी इस नंबर के बदौलत। इतना शार्प प्रेडिक्शन करूंगा मैं। क्या बात है दोस्तों, मतलब सुन के पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसको कहते हैं ना, कभी-कभी आपकी कुछ चीज़ें सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाते थे, लोकेश जी, इसको मतलब ब्लेसिंग्स बोलते हैं। नंबर और ग्रहों का जब सामंजस्य बैठ जाता है जी। तो बहुत एक्चुअल में हम बीइंग ए ह्यूमन, हमें ये नहीं पता होता है कि प्लैनेट की एनर्जी एक्चुअली हमारे इर्द गिर्द घूमती है। ओके। उसकी एनर्जी को कितना हमें यूज करना चाहिए, लोगों को ज्ञान नहीं। मैंने अपने जीवन में बहुत आजमाया, अपने सेल्फ के लिए, और अपने जो मेरे जो क्लाइंट हैं उन लोगों को मैंने बहुत फायदा दिलाया। ओके। मैं 23 वर्षों से यही काम कर रहा हूँ। और एक बोलते हैं कि पुस्तकी ज्ञान होना और अनुभव होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। सर यहाँ एक थोड़ा सा एक प्रश्न करना चाहूंगा कि अक्सर एक शब्द सुना जाता है डेस्टिनी, कि आपकी जो डेस्टिनी होती है उसमें पहले से ही लिखा हुआ है, तो क्या इस तरह की सलाह के बाद भी क्या डेस्टिनी में परिवर्तन हो सकता है, या क्या हमें अपेक्षा से ज्यादा मिल सकता है, या वही मिलेगा जो हमें लिखा हुआ है? अच्छा, इसको डेस्टिनी को अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जी, जी। डेस्टिनी का मतलब यदि आपके पिता ने आपको 500 रुपए लेकर भेजा, जी, है ना, तो वो डेस्टिनी की 500 रुपए आपके जेब में है। जी हाँ जी। ठीक है जी। ये 500 रुपए, लेकिन उस डेस्टिनी का यूज तो करो। 500 से 5 लाख कमाना, 5 करोड़ कमाना तुम्हारी काबिलियत होनी चाहिए, उसको हार्ड वर्क बोलते हैं। ओके। तो इसको ये समझना चाहिए। लोग मूर्ख हैं जो इस तरीके से बात करते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा है वो तो होना ही है। जी 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 जी। और तो आप फिर मेहनत मत करो, मत जाओ, घर से मत निकलो। आपको थाली परोस के दी गई है, आप देखो आपके मुंह में खाना जाएगा क्या? अपने आप नहीं जाएगा, आपको तोड़ना ही पड़ेगा, चबाना ही पड़ेगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मेहनत कर ही रहे हो ना आप, तो इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा। एक्चुअली में भाग्य और कर्म दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, तभी सिक्का उछलेगा। दोनों का मिश्रण करना ही होगा। तो दोस्तों कर्म तो आप करते ही हैं, डेली उठते हैं आप, कुछ ना कुछ दैनिक जो आपके जो कर्म होते हैं वो सारे करते हैं, दिन में कहीं ना कहीं आप काम पर भी जाते हैं। लेकिन उस काम में यदि आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए, सही जिसे कहें कि सलाह मिल जाए, सही व्यक्ति का आपको साथ मिल जाए, तो आप क्या से क्या हो सकते हैं। यह बात ज्योतिष पर डिपेंड करती है, यह बात आपकी सलाह पर डिपेंड करती है। कुछ इस तरह का जो मर्म है मुझे समझ में आ रहा है गुरुजी की बात से। बिल्कुल लोकेश जी, तो जन्म कुंडली जो विषय है हमारा आज का, जन्म कुंडली बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के समय में। यदि आपके घर में आपके बच्चों की या आपकी जन्म पत्रिका ना बनी हो, तो आप इंटरनेट से फ्री डाउनलोड कर लेना। उसके जो भविष्यवाणी जो लिखी आती है उस पर मत बिलीव करना, लेकिन बना के जरूर रखना। और जो कंसल्टेंट होता है, किसी अच्छे प्रोफेशनल कंसल्टेंट से जरूर जानकारी लेना। 5 चीज़ की जानकारी हमेशा लेना: हेल्थ की, वेल्थ यानी फाइनेंस कंडीशन, जी, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, कैरियर कौन सा होगा, बिजनेस होगा कि जॉब होगी, जॉब होगी तो प्राइवेट होगी या सरकारी होगी,
बिजनेस होगा तो छोटे स्केल पे होगा कि लार्ज स्केल पे होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। और संतान कैसी होगी, आपके अगेंस्ट होगी या आपके फेवरेबल होगी, ये इन 5 विषयों में जरूर चर्चा करना। ये सारी बातें हमें कुंडली से पता चल जाती है। यही विषय जनपत्रिका से आपको दूरदृष्टिकोण से आपको तरक्की दिलाएगा। यही चीज आपके जनपत्रिका में छुपी हुई है, जिसे पढ़ने वाला यदि आपको मिल गया, आपकी नैया पार है। नैया पार कराने वाला भी ज्योतिष होगा या कोई संत महात्मा होगा जिसने वेदों का अध्ययन किया हो, ज्योतिष या धर्म शास्त्र का अध्ययन किया हो। वो आपको ये भी बताएगा कि यदि मैं तुझे ये सलाह दे रहा हूँ इन 5 विषय पर, तो तुम्हें किन कुकर्म से बचना है, वो सलाह भी देगा। ऐसा नहीं आपने जानकारी 5 की ले ली, आपने सोचा कि भैया आप तो खूब जुर्म करो, अपराध करो, मेरे नसीब में तो राजयोग है, यानी आपको बर्बादी से वही कुछ 5 चीजें ना वो छीन भी लेगा परमात्मा। तो कभी इसका अति नहीं करना है। जो 5 कर्म बताए गए हैं, यदि आपको बताया है किसी चीज को लेकर अच्छी चीज बताई गई है, धन आपको लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, तो आपको उसके नियम को पालन करना पड़ेगा। नियम को पालन करने का मतलब ये है, यदि आपको अति धन मिल गया उम्मीद से ज्यादा, तो आपको लिमिटेशन, मान मर्यादा, सम्मान भी बना के चलना पड़ेगा, अन्यथा आप फिर से बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों, अभी जब मैं गुरुजी से बात कर रहा हूँ तो इनकी बात सुनते हुए मुझे जो एहसास हो रहा है कि सिर्फ बात ज्योतिष की सलाह की नहीं है, साथ ही सर से मुझे अध्यात्म और जिसे कहें कि जो संयम के साथ कैसे जीवन जिया जाए, ये भी कई एहसास हो रहा है सर की बातों को लेकर। सर, आपने जिस तरह से कुंडली का महत्व बताया और ये भी बताया कि किन 5 चीज़ों में आपका राय लेना चाहिए, लेकिन एक चीज़ जो मेरे मन में अक्सर या लोगों के मन में भी प्रश्न आता है कि जब कुंडली मिलाकर शादियां करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी शादियां टूट रही है आज के ज़माने में, तो उसका क्या रीज़न है? देखिए, जो जन्म कुंडली लोग मिलान कर रहे हैं, एक्चुअली वो लोग प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से कभी नहीं मिलवाते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ हमें 36 गुण में से 18 गुण मिनिमम चाहिए, तो ऑनलाइन अवेलेबल है, इजीली मिलान कर लो। हकीकत में यही उनके पापी ग्रह उनके साथ छलावा करते हैं, जिनकी कुंडली में लिखा ही हुआ है ना कि उनका संचित कर्मा यदि खराब हुआ तो उनको सलाहकार भी नहीं मिलेगा। ओके। संचित कर्मा इतना स्ट्रांग होना चाहिए आपका। संचित कर्मा का मतलब प्रेजेंट के जन्म में, प्रेजेंट बर्थ में आप अच्छे कर्म करो, भले प्रारब्ध आपका खराब हो, इसके कारण पत्रिका दोषित आई है, या आपके जन्म कुंडली में बहुत ज्यादा पापी ग्रह बैठे हुए हैं जी, तो प्रारब्ध कर्म के कारण वो दोष आए हैं, पत्रिका के ग्रह खराब है जी। तो इस जन्म में आप अपने कर्म अच्छे करो। कहने का मतलब अच्छे कर्म का मतलब ये होता है जीव जंतु पशु पक्षी प्रकृति से प्रेम, उनकी संरक्षणा, उनका देखरेख करना, उनको परेशान नहीं करना, काटना पीटना नहीं। अब मैं संचित कर्मा के द्वारा ये बताना चाह रहा हूँ, संचित कर्मा स्ट्रांग होगा तो आपको सलाहकार अच्छा मिलेगा। क्या बात, सलाहकार अच्छा मिलेगा तो आपकी जो, जैसे आपने कहा ना जन्म पत्रिका मिलान, मैं बोल रहा हूँ हर जगह आपके सलाहकार ही आपको पहले ही समय से पहले अवगत करा देगा। जन्म पत्रिका में होता क्या है, कुंडली मिलान के समय में लोग कुंडली इंटरनेट से मिलान कर लेते हैं, 18 गुण पास करके वो लोग खुद ही जस्टिफिकेशन ले लेते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं और पास कर देते हैं जी। और बढ़िया शादियां हो जाती है, उसके बाद फिर परिणाम विद इन 3 मंथ और 6 मंथ बहुत बड़े बड़े घराने जिनका मान सम्मान हुआ करता है समाज में, जिनका बहुत बड़ा नाम जी, उनके बच्चे भी सफर कर रहे हैं। शर्त वही है कि वो प्रोफेशनल लोगों से सलाह नहीं लेते, उनको लगता है हम ही ज्ञानी है, हम यदि धन को राजनीति में या बिजनेस में बहुत रूल कर रहे हैं तो हमें ज्योतिष का तो छोटा सा नॉलेज है। और बात वही लागू हो रही जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो ले सकते थे, लेकिन उनके संचित कर्म शायद उस तरह के नहीं थे कि वो सही सलाहकार के पास पहुंच ही नहीं पाए। करेक्ट है, हकीकत में ये होना चाहिए। एक्चुअली ये लंबा विषय है, मैं किसी दिन इस पे चर्चा करूंगा कुंडली मिलान को लेकर स्पेशल जी, क्योंकि हकीकत ये एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ फिर भी कि कुंडली मिलान करने के लिए आप स्पेशल एक्सपर्ट के पास जाओ और उससे गुण मिलवाओ मत, उससे बोलो कि दोनों की तासीर कितनी मैच हो रही है। क्या बात, अग्नि तत्व जल तत्व की शादी कभी नहीं टिकती। अच्छा। गुण मिलान से कोई लेना देना नहीं है, दोनों का सामंजस्य, वक्ता, मान सम्मान दोनों का लगाओ जी बहुत मैच होता है। 9 ग्रह 27 नक्षत्र का मिलान बहुत जरूरी है बजाय गुण के। गुण मिलान में अष्टकूट मिलान, नाड़ी मिलान कर लिया, भकुट मिलान कर लिया, गढ़ मिलान कर लिया, बहुत अच्छा है। इससे कुछ नहीं होता।
भाई साहब आप लोगों को कुंडली मिलान करने के लिए एक्सपर्ट की राय लेनी पड़ेगी। ये उसी तरह से काम करता है जैसे कि जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और प्रॉपरली चेकअप कराते हो कि ये सिर दर्द हो क्यों रहा है। जी हाँ जी। फिर वो बताता है ये सिर दर्द नहीं है, तो माइग्रेन है, जी हाँ जी। आपको कुछ इशू है पर्सनल, जी हाँ जी। ब्रेन में या हेड में या कोई इंजरी का कुछ अब जाके इफेक्ट आ रहा है, जी तो वो प्रॉपर सोल्यूशन देगा। तो इसी तरीके से आपको ज्योतिष से भी प्रॉपर एक कंसल्टेंट चुन के रखना चाहिए जो हमेशा आपके लिए हेल्थ में, कैरियर में, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में हर जगह आपकी मददगार साबित हो। सही बात है। जहाँ तक मैं समझता हूँ सर कि जिस तरह से आपकी बातों को सुन रहा हूँ मैं, तो मुझे लग रहा है कि आदमी दिन भर में जिसे कहें ना कि 5 से 10 सिगरेट पी जाता है, गुटखा खा लेता है और ढेर तरह के व्यसन में लगा रहता है, लेकिन जब भी यदि कहीं ऐसी कोई बात आती है कि सही सलाह या सही मार्गदर्शन के लिए यदि कहीं थोड़ा सा भी पे आउट करना होता है तो उसकी जान निकलती है। जबकि मैं सोच रहा हूँ कि कितना नॉमिनल है मतलब ये चीजें। आदमी आपने गुटखा और सिगरेट की बात करी, इसमें भी एक टॉपिक बनेगा लोकेश जी। जी कि ऐसा क्या है इस धरती पे जी कि जो मानव है इन व्यसनों से बच नहीं पा रहा है। मतलब आउट ऑफ 10 जी आउट ऑफ 10 6 और 7 आर एडिक्टेड बाय दिस थिंग। जी। तो इसमें भी टॉपिक बनेगा, अपन उस पर भी चर्चा करेंगे कि व्यसन ऐसा कौन सा प्लानिट है जो इनको नीचे धीरे धीरे मीठा जहर की तरह इनको डस रहा है। जी चर्चा करेंगे। जी। तो आज के लिए समाप्त करें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। लेकिन इसी तरह की ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारियों के लिए आप जो हमारा जो ज्योतिष शास्त्र पे जो चर्चा है, ये जो चैनल है, इससे हमेशा जुड़े रहिए। आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारियां मिलती रहेंगी। और इसी के साथ इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर से कुछ नई रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ, मनोज जी साहू के साथ, एस्ट्रोलॉजर साहू जी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।